हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। कौन से चैप्टर? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12 स्टैंडर्ड का चैप्टर है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, काफी न्यूमेरिकल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ जो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वो पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है। तो देखिए, एक साथ ही मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। सबसे पहला है कि लैम्बडा, ये लैम्बडा जो है वो है आपके लिए मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी जब भी वर्ड ही सुनोगे तो क्या बोलना? लैम्बडा। के का मतलब क्या होता है बच्चा? कंडक्टिविटी। और सी का मतलब होगा कॉन्सेंट्रेशन, राइट। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज व्हाट? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब वो कितना डिसोशिएट, कोई भी मॉलिक्यूल कितना डिसोशिएट हुआ है। व्हाट इज लैम्बडा? इज मोलार कंडक्टिविटी। एंड व्हाट इज लैम्बडा नॉट? मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। तो जब जीरो कॉन्सेंट्रेशन होगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा? दैट इज लैम्बडा। मोलार कंडक्टिविटी क्या होगा? दैट इज लैम्बडा नॉट। के क्या है बेटा? डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसका फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। व्हाट इज बी? बी इज व्हाट? बी इज नोन एज सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? के इंटू आर, वेयर के इज व्हाट? कंडक्टिविटी एंड आर इज व्हाट? रेजिस्टेंस। फैराडे फर्स्ट लॉ पे फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस। जब हम लोग क्या देखेंगे? मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस, जिसमें आई का मतलब क्या होगा? आई इज करंट। व्हाट इज टी? टी इज टाइम। मोल रेशियो निकालना सिखा दूंगा जब समझ आएगा। एंड मोलार मास अपॉन 96500। फैराडे सेकंड लॉ, W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इंटू मोल रेशियो मोलार मास ऑफ 1, W2 अपॉन मोल रेशियो 2 इंटू मोलार मास ऑफ 2। जब भी हम लोग को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना होगा तो नॉट रहेगा। ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या? ई कैथोड माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड सेल दैट इज यहाँ पे जो होगा, ये स्टैंडर्ड ना करके हम लोग इसको दैट इज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दैट इज ये हो जाएगा आपके लिए सेल पोटेंशियल। जब भी हमको क्या निकालना होगा? सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल ई सेल, तो ई सेल इज इक्वल टू व्हाट? ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय इस एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या होगा? कि कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। लॉग प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। डेल्टा जी नॉट क्या होगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, जिसमें एफ की जो वैल्यू होगी वो हमेशा कांस्टेंट है 96500। सेम एज इट इज इसमें। यहाँ पे याद रखना, जब स्टैंडर्ड वर्ड यूज होगा तो ई नॉट सेल वैल्यू पुट करना है, और जब गिव्स एनर्जी सिर्फ वर्ड यूज होगा तो ई सेल की वैल्यू पुट करनी है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है? 0.0592 डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10 k। k इज व्हाट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो होपफुली आपको ये फॉर्मूला मैंने एक साथ इस पूरे चैप्टर्स में जितने फॉर्मूले सारे एक साथ मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट सम्स करते हैं। तो पहला सम जो है क्या दिया है, लेट्स सी, ट्राई करते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन है, what must be the concentration of a solution of silver nitrate to be the molar conductivity। क्या वर्ड यूज हुआ है बेटा? मोलार कंडक्टिविटी। तो मैंने अभी आपको बताया व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी इज लैम्बडा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं मोलार कंडक्टिविटी लैम्बडा। लैम्बडा इज कितना? 121.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब क्या होगा? के। के इज व्हाट? 2.428 into 10⁻³ ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ओके, तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट? 1000 k बाय सी। हमको फाइंड आउट क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन। तो सी विल बी व्हाट? 1000 k बाय लैम्बडा। तो सी इज व्हाट? 1000 इनटू व्हाट इज k? k इज गिवन 2428 into 10⁻³ द होल अपॉन व्हाट इज लैम्बडा? 121.4। कैंसिल आउट कीजिए। तो अगर आप देखोगे तो जहां तक मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कैंसिल करके इससे आप क्या करना? वैल्यू निकाल लेना। जो भी आंसर आएगा दैट इज इन द मोल लीटर। कंसंट्रेशन किस में आता है? मोल लीटर इनवर्स में। तो इतना तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो। सेकेंड, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलार दे दिया बेटा। 0.05 मोलार जब भी दिया रहेगा तो दैट मींस वो आपको कंसंट्रेशन दे दिया गया है। आपको लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है, लैम्बडा, दैट मींस आपको लैम्बडा दे दिया गया। जैसे अगर मान लीजिए कभी आपको नहीं समझता है कि वर्डिंग से कि क्या है, तो आप यूनिट देखो। क्या देखो? यूनिट। तो यूनिट देखिए, लैम्बडा जो लैम्बडा है उसका यूनिट हमेशा क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
और कंडक्टिविटी का यूनिट हमेशा क्या होगा, दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस यूनिट से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हमको दिया क्या है, और दिया तो समझ जाएगा ऐसे, और मोलैरिटी दिया है तो आपको क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है। तो इससे नहीं समझ, मतलब आपको वर्डिंग से नहीं समझ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, यूनिट देख के भी पहचान सकते हो। तो लैम्बडा कितना दिया, 223 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको निकालना है कंडक्टिविटी। तो सेम फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, 1000 k by c। तो दैट मींस 1000 into what is k, पता नहीं, what is c, 0.05, what is lambda, 223। तो 223 into 0.05 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 1000 is equal to k। कैलकुलेशन कीजिए, दैट विल योर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड जो है दैट इज, ये हो गया आपका। अब 5.2 जो दिया है ये आपका जो न्यूमेरिकल है बेस्ड है किस पे, कोलरॉस लॉ पे। कोलरॉस लॉ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI at zero concentration if the molar conductivity of NaNO3 AgNO3 NaNO3 है, तो ये सब वैल्यू दिया है। तो देखिए इस वाले सब में बड़े ध्यान से देखना, हमको पूछा क्या है, पूछा है फाइंड आउट व्हाट, किसका मोलार कंडक्टिविटी AgI का। हमको किसका किसका दिया है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ किसका दे दिया, NaI का दिया हुआ है 126.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दूसरा लामा किसका दिया है, AgNO3 का दे दिया गया है, दैट इज 133.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और तीसरा दिया आपको लैम्बडा नॉट ऑफ NaNO3, तो वो दे दिया आपको 121.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको चाहिए AgI। तो चलिए पहले आप क्या कीजिए, लैम्बडा नॉट जो है NaI जो है उसको ब्रेक डाउन कीजिए। तो लैम्बडा नॉट ऑफ क्या लिखेंगे, Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ क्या लिखेंगे, I माइनस। दूसरा क्या लिखोगे, लैम्बडा नॉट ऑफ AgNO3 को ब्रेक डाउन कीजिए, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट ऑफ व्हाट, Ag प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ व्हाट, NO3 माइनस। तीसरा क्या लिखोगे, लैम्बडा नॉट ऑफ व्हाट, NaNO3, तो वो लिखना है लैम्बडा नॉट ऑफ व्हाट, Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ व्हाट, NO3 माइनस। देखिए हमेशा याद रखना आपको चाहिए AgI, क्या चाहिए बच्चा, AgI। तो Ag को और I को छोड़ के वो हमको तो चाहिए ना। तो देखिए जहां पे भी Ag रहेगा, Ag को दिखा मैंने और मेरे को क्या दिखा, I, इन दोनों को प्लस कर देना। जहां Ag दिखेगा और जैसे अभी AgI है ना, तो जब भी आप इसको ब्रेक डाउन करोगे, AgI को ब्रेक डाउन किए, डिसोशिएट किए, तो Ag प्लस प्लस I माइनस बनेगा, राइट और रॉन्ग, राइट। तो उनको दोनों को प्लस कर देने का। तो उन दोनों को जब प्लस कर दोगे तो देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए लैम्बडा नॉट ऑफ क्या होगा, Na प्लस प्लस लैम्बडा नॉट ऑफ क्या लिखा, I माइनस, प्लस इनको प्लस किया, लैम्बडा नॉट ऑफ क्या, Ag प्लस, राइट, लैम्बडा नॉट ऑफ Ag प्लस प्लस मैंने किसको करा, लैम्बडा नॉट ऑफ NO3 माइनस। और तीसरे वाले को, ये जो दोनों जो थे इनको मैंने साथ में रखा, तीसरे वाले को क्या कीजिए, माइनस कीजिए। तो जब माइनस करोगे तो ये वाला तो माइनस होगा, लैम्बडा नॉट ऑफ Na प्लस तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, लैम्बडा नॉट ऑफ NO3 क्या हो जाएगा, माइनस। तो आप देख सकते हो NO3 कैंसिल, यहाँ से Na और Na कैंसिल, तो बचेगा क्या, Ag और I। तो यहां से हमको क्या समझा, अगर मुझे लैम्बडा नॉट ऑफ AgI निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा नॉट ऑफ NaI को प्लस करना पड़ेगा लैम्बडा नॉट ऑफ किससे, AgI से, बट माइनस किससे करना पड़ेगा, लैम्बडा नॉट ऑफ व्हाट, NaNO3 से, राइट। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्बडा नॉट ऑफ NaI 126.9 प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ, सॉरी ये Ag नहीं, AgI नहीं आएगा, ये आपका आएगा AgNO3, ये आ गया AgNO, लैम्बडा नॉट ऑफ AgNO3, फिर AgI तो निकालना ही है हमको, तो सॉरी AgNO3 आएगा, इसका वैल्यू दिया 133.4 माइनस NaNO3 कितना 121.5। कैलकुलेट करना, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, दैट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको ये समझा हो, ठीक है। वापस से बता रहा हूँ, जो पूछा रहेगा
और जो आपको दिखेगा, जिसमें भी आपको दिखेगा, जैसे AG यहाँ पे दिख रहा है और I यहाँ पे दिख रहा है, तो उन दोनों को प्लस कर देना, तीसरे वाले को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे ही दिया गया आपको वापस से लैम्डा नॉट ऑफ क्या दिया गया है, किसका निकालना है आपको, H2Cl COOH। आप ये ट्राई कीजिए खुद से, तो आसान है। देखिए मैंने क्या बोला आपको कि चलिए पहले मैं लिखा देता हूँ, HCl लिखा हमने, लैम्डा नॉट ऑफ KCl लिखा हमने, बराबर, एंड किसका दिया, लैम्डा नॉट ऑफ किसका दिया है, CH2Cl COOK का दिया है। HCl का वैल्यू कितना दिया है 4.261, इसका 1.499 और इसका दिया 1.132, ऐसा कुछ दिया गया। तो मैंने क्या बोला आपको, मैंने ये बोला है कि जो भी आपको, जैसे आपको निकालना है CH2, तो ये आपको दिख रहा है ये पार्ट, बराबर, इसको, और Cl यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ, सॉरी K, हाँ, ये हमको निकालना किसका है, H का ना। तो देखिए ये वाला, ये K जाके यहाँ पे आएगा, तो इसको और इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। समझ में आया आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए हमको निकालना क्या है, देखिए अगर इसको ब्रेक डाउन करते हो, CH2ClOOH को अगर ब्रेक डाउन करोगे, डिसोशिएट, तो CH2ClOO माइनस प्लस H प्लस बनेगा, बराबर। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है ये हमको यहाँ मिलेगा, इस वाले में मिलेगा CH2ClCO, बराबर, और H जो है वो हमको इस वाले में मिलेगा। तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। इसी तरीके से थर्ड वाला देखते हैं हम लोग अगर, तो कैलकुलेट अ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaCl2 Na2SO4। तो सिर्फ याद रखना कि इसका ब्रेकडाउन याद रखने का मतलब डिसोसिएशन, बराबर देखो CaCl2 जो है इसका Ca कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में आता है, तो चार्ज क्या होगा +2 Cl क्या होगा माइनस। तो जस्ट आपको क्या करना है, इसका मोलार कंडक्टिविटी निकालना है जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे किसका, CaCl2 का, बराबर। तो क्या लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 +2 लैम्डा नॉट ऑफ व्हाट, Cl माइनस। तो लैम्डा नॉट ऑफ क्या दिया आपको, Ca2 का वैल्यू कितना दिया गया, स्टार्टिंग में 104 +2 इंटू Cl माइनस का कितना दिया है 76.4, जो भी आएगा डेट इज योर आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो। दूसरा दिया गया है Na2SO4, तो Na2SO4 को ब्रेक डाउन कीजिए आप, तो ब्रेक डाउन करोगे तो क्या बनेगा, जैसे मैं पहले आपको इसको Na2SO4 को ब्रेक डाउन कर देता हूँ, तो दैट मीन्स ये 2 है, तो 2Na प्लस बनेगा, प्लस SO4 क्या बनेगा 2 माइनस। तो लैम्डा नॉट ऑफ Na2SO4 क्या होगा बच्चा, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ व्हाट SO4 2 माइनस। तो 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, Na कितना दिया गया है, Na इज व्हाट 50.1 प्लस SO4 2 माइनस कितना दिया गया 159.4। ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल सम। फिर ये जो फॉर्मूला है हमारा मोलार कंडक्टिविटी ऑफ 0 पॉइंट, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.01 दे दिया गया है, जिसमें मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा कितना दिया 116.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है, राइट। इफ द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लैम्डा नॉट दे दिया आपको 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखिए मैंने ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए यहाँ पे सम्स बताए हमने, मतलब उस टाइप के सम्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ये दोनों सेकेंड और थर्ड वाला फॉर्मूला यूज होगा। पहले आपको अल्फा निकालना पड़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा क्या होता है लैम्डा बाय लैम्डा नॉट, और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए, तो पहले आप क्या करोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो अल्फा निकालोगे, तो अल्फा क्या होगा लैम्डा बाय व्हाट लैम्डा नॉट। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी दी गई 16.5 द होल अपॉन 390, दैट इज ये क्या होगा 390.7। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा। अब ये अल्फा की जो वैल्यू है वो किस में पुट करोगे, अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो जो भी वैल्यू आएगा ये अल्फा का क्या करना है स्क्वायर इनटू कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है 0.01 माइनस 1, और ये जो अल्फा की वैल्यू आएगी यहाँ पुट करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, अब देखिए जब कभी ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक, जिसमें क्या होगा आपको सेल कांस्टेंट
मतलब दिया रहेगा, पूछा रहेगा, इसमें सेल कांस्टेंट निकालना जरूरी होता है ये टाइप के सम्स में। तो देखिए पहले क्या दिया, इसमें दो सोल्यूशन दिया रहेगा, हमेशा याद रखना दो सोल्यूशन इसमें दिया रहेगा। तो मैं सेल 1 मतलब दो सेल दिया रहेगा, सेल 1 और क्या लिखते हैं हम सेल 2, दो सेल के सोल्यूशंस दिए रहेंगे। तो इसमें हम लोग देते हैं द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग KCl, सेल 1 में पहला क्या है KCl। तो ऐसे आप इसको अगर आप सेपरेट कर लोगे तो आपको गिवन जो है बहुत आसान होगा, ठीक है, और वैल्यू पुट करने में भी आसान हो जाएगा। अब क्या बोला, द सेम सेल कंटेनिंग AgNO3 ऑल्सो, तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने सेल 2 में AgNO3 है। चलिए अब उसका तो दो सेल पता चल गया, अब क्या दिया उस पर देखते हैं। पहला वर्ड क्या दिया, द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, जब भी M आ गया तो मैंने आपको समझा दिया, M आया मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01, गिवन एट द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या बोला है R, तो दैट इज कितना दिया 604 ओम। द सेम सेल कंटेनिंग AgNO3, जिसमें देखिए इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा अलग दे दिया है, तो 0.001 दे दिया है। गिवन है रेजिस्टेंस ऑफ व्हाट, R कितना दिया है 6530 ओम दे दिया है। कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3, हमको मोलार कंडक्टिविटी किसका निकालना है AgNO3 का, जिसमें कंडक्टिविटी ऑफ KCl जो ये सेल है उसका हमको कंडक्टिविटी K दे दिया है 0.00141 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो देखिए कुछ ऐसा दिया गया हमको दो सेल। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि जो सेल कांस्टेंट होता है दो सेल के लिए सेम होगा, राइट। तो हमको अभी पता चल गया। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया है कि सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू वॉट K इंटू R। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स तो मैं यहाँ पहले क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ लिखूँ B इज इक्वल टू वॉट, B इज इक्वल टू K इंटू R, राइट। मुझे K भी दिया R भी दिया है, यहाँ से सेल कांस्टेंट निकाल लूंगा। तो K का वैल्यू दिया 0.00141 इंटू 604, मल्टीप्लाई कीजिए इसको तो क्या आ जाएगा आपके लिए B, क्या आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, ये जो B आया है आपका, वो आप क्या कीजिए सेकेंड वाले सेल में पुट कर सकते हो, क्योंकि मुझे क्या पता है दोनों के लिए सेल कांस्टेंट क्या रहेगा सेम। तो यहां से जो मैं B निकालूंगा ये इस वाले सेल में भी पुट कर सकता हूं। तो B इज इक्वल टू क्या लिखोगे K इंटू R। देखिए मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा ये भी ध्यान देना, क्योंकि मुझे निकालना है लैम्बडा। अब आपको पता है लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इज व्हाट 1000 K बाय C, राइट और रॉन्ग। मुझे सेल 2 के लिए K चाहिए, अब K मिलेगा कैसे, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो है मेरे पास। K कैसे मिलेगा, K मिलेगा इस वाले B वाले फॉर्मूले से। तो B का वैल्यू जो है यहां से यहां वैल्यू पुट कर देना B, ठीक है। तो मैं यहां बोलता हूं K मुझे पता नहीं, R क्या होता है 6530, बराबर। तो मैं इसको क्वेश्चन मार्क रखता हूं कि नहीं, तो ठीक है। तो कैसे देखो K इज इक्वल टू वॉट, B बाय क्या होगा 6530, राइट और रॉन्ग। तो B का वैल्यू तो मैं यहाँ से जो फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो मुझे K आ जाएगा। अब जैसे ही K आएगा तो मुझे पता है लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट 1000 K बाय C, तो 1000 इंटू ये वाला जो K होगा, ये K का वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा डिवाइडेड बाय C कितना दिया है 0.01। तो हमारे को क्या आ जाएगा लैम्बडा ऑफ व्हाट AgNO। होपफुली ये समझा होगा सम आपको। आगे अब आते हैं दैट मीन्स थर्ड, दैट इज फैराडे फर्स्ट लॉ पे। तो ये आपका पार्ट 1 मतलब टाइप 1 आपका। टाइप 1 हमने क्या किया था, लैम्बडा इज इक्वल टू 1000 K बाय C। टाइप 2 किस पे किया था, कोलरॉस लॉ पे। टाइप 3 क्या किया था, जब आपको दो सेल दिया रहेगा, राइट। अभी टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 क्या दिया गया आपको, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ पे कैसे करना है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला क्या है, देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला हमको पता है कि मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, तो क्या फॉर्मूला है I इंटू टी अपॉन वॉट 96500 इंटू 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास। ओके ये फॉर्मूला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या गिवन दिया गया इसके अंदर, इस मतलब सम्स में। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर, तो मतलब वही मास निकालना है, मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड वो हमको फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर, मतलब आपको I कितना दे दिया 5 एम्पियर। करंट थ्रू CuSO4 टाइम कितना दिया है 100 मिनट्स। 100 मिनट्स बोला मतलब 100 इंटू क्या करने का 60,
तो 6 1 जा 6, 30 सेकेंड आ जाए। मोलार, आपको मोलार मास दे दिया गया है, मोलार मास कितना दिया, 63.5 ग्राम मोल। अब देखिए मैंने बोला था मोल रेशियो कैसे निकालना है, देखिए ध्यान दीजिए। मोल रेशियो निकालने का तरीका है, जैसे अगर आप ध्यान दो तो अपने पास कॉपर है, कॉपर सल्फेट दिया गया, तो कॉपर सल्फेट को ब्रेक डाउन कीजिए तो कॉपर 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में कन्वर्ट होगा। तो हमको पता है कॉपर 2 प्लस है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा भाई, 2, और कॉपर बना देगा। तो अगर हम मोल रेशियो निकाले इसका तो क्या होगा बताइए। तो मोल रेशियो क्या होता है कि कितना प्रोड्यूस्ड हुआ है प्रोडक्ट, तो मतलब प्रोड्यूस्ड हुआ है आपका प्रोडक्ट, तो एक कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है 1/2, तो क्या मतलब इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है 2, तो इसका मोल रेशियो कितना आ जाएगा, दैट इज 1/2। तो अगर मैं लिखूं मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड, तो क्या लिखोगे आप, आई का वैल्यू कितना दिया है, देखिए आई का वैल्यू कितना दिया गया हमको 5, टाइम कितना दिया आई इंटू टी, टी कितना दिया है अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो कितना दिया है 1/2, मोलार मास कितना दिया है 63.5, राइट, 1/2 इंटू 63.5, तो ये क्या होगा, एक दो कैंसिल हो जाएगा, 1 जा और ये क्या होगा 3 जा, तो 5 इंटू 30 डिवाइड इंटू 63.5 डिवाइडेड बाई 965, जो भी आएगा दैट इज योर मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड। अब देखिए सपोज कीजिए मोल रेशियो और भी, जैसे यहाँ पे कॉपर का दिया हुआ है तो जैसे जिंक का भी देख सकता है, तो याद रखिए जिंक जो होता है, जिंक सल्फेट बनाएगा तो हमेशा Zn2 प्लस होता है, तो इसका भी मोल रेशियो लगभग क्या होगा, मोल रेशियो इसका भी 1/2 होगा। एल्यूमिनियम का होता है 1/3 मोल रेशियो, सोडियम का क्या होगा 1, Ag का क्या होगा +3 प्लस 1, ठीक है। तो ये सबका याद रख लीजिए, Zn का 1/2, ZnSO4 में 1/2, AlCl3 में कितना होगा 1/3, सोडियम 1 ही होगा, और Ag प्लस में हमेशा क्या होगा 1। चलिए देखिए इसमें यही दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू प्रोड्यूस, तो हाउ लॉन्ग बोला गया मतलब आपको क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। इट विल टेक टू प्रोड्यूस कितना, तो मास ऑफ दी Ag प्रोड्यूस दे दिया गया आपको, मास ऑफ Ag प्रोड्यूस दैट इज व्हाट 2.415 ग्राम। From its salt solution by passing a current of what, current कितना दे दिया है बच्चा, current is what 3 ampere, and what is molar mass, molar mass is what, molar mass is 107.9 ग्राम मोल इनवर्स। सेम फॉर्मूला, ठीक है। टाइम निकालना है तो क्या, हाँ मेन है मोल रेशियो निकालना, तो अभी कौन सा दिया है आपको, डायरेक्ट Ag दिया है, तो याद रखना Ag हमेशा AgNO3 AgCl ये हमेशा प्लस के फॉर्म में रहता है, बराबर, Ag प्लस होता है हमेशा, तो इसका मोल रेशियो क्या Ag प्लस होता है हमेशा, तो Ag प्लस कितना, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा Ag बना देगा, बराबर ना। तो इसका मोल रेशियो क्या होगा हमेशा, मोल रेशियो कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ 1, कितना इलेक्ट्रॉन लिया 1, इसीलिए 1/1 इज 1। तो अब क्या लिखोगे, मास ऑफ Ag प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे हम लोग, I इंटू टी अपॉन व्हाट 96500, राइट, इंटू क्या लिखेंगे मोल रेशियो, इंटू क्या लिखेंगे मोलार मास, राइट। तो मास ऑफ Ag प्रोड्यूस कितना दिया है 2.415 ग्राम, राइट। व्हाट इज I इज 3 एम्पियर, व्हाट इज T कितना दिया है पता नहीं, T तो निकालना ही है हम लोग को 96500 इंटू मोल रेशियो कितना दिया है 1, एंड व्हाट इज मोलार मास, मोलार मास इज 107.9, तो टाइम निकालना है तो 2.415 इंटू 96500 द होल अपॉन, बराबर, ये आ जाएगा 3 इंटू 107.9, इसको यहाँ पे भेज दीजिए, और ये टी इधर है इन सबसे, तो नीचे ले लीजिए, इसको कैलकुलेट कीजिए, जो भी आंसर आएगा वो किस में आ जाएगा, सेकंड। ओके, मिनट्स में करना है तो डिवाइड बाय 60 कर देना। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिडक्शन ऑफ 3 मोल्स। देखिए Zn2 प्लस बोला गया है, Zn2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Zn बनाएगा, बराबर। तो एक मोल के लिए, एक मोल ऑफ Zn2 प्लस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन लग रहा है, तो 3 मोल ऑफ Zn2 प्लस के लिए कितना लगेगा 3 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इक्वल टू व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन, और हमको बताया जितना इलेक्ट्रॉन उतना फैरेड है,
तो कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, हाउ मेनी फैरेडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, तो दैट मीन्स 6 फैरेडे, क्योंकि 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहा है ना, 6 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स 6 फैरेडे, तो हाउ मेनी 6 फैरेडे आर रिक्वायर्ड। समझा आपको, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है वो फैरेडे सेकेंड लॉ पे, जिसमें 2 सोल्यूशन दिया गया। याद रखना, एक आपको सोल्यूशन एक सेल 1 में दिया है ZnSO4, इसको भी थोड़ा ब्रेक डाउन कर लोगे तो अच्छा रहता है, और सेल 2 में जो दिया है वो आपको AlCl3 दिया गया, राइट। तो ZnSO4 को जब ब्रेक डाउन करोगे आप, तो Zn2 प्लस क्या दिया है, SO4 2 माइनस, राइट और रॉन्ग। तो अगर मैं इसका मोल रेशियो निकालूं तो Zn2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, Zn, तो क्या होगा इसका मोल रेशियो, दैट इज मोल रेशियो। इसको मैं क्या लेता हूं बच्चा, Zn2 प्लस पहला इक्वेशन है ना, तो इसको मैं 1 ले लेता हूं, तो ये जाएगा 1/2। वही AlCl3 है, तो ब्रेक डाउन करोगे तो Al3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, तो अगर मैं Al3 प्लस की बात करूं तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देगा, Al, तो क्या लिखेंगे हम लोग, Al3 प्लस का बराबर, तो हम लोग इसका मोल रेशियो, तो Al3 प्लस जो है वो सेकंड सोल्यूशन में आ रहा है, सेकंड सेल आ रहा है, इसलिए मैं इसको 2 लिख देता हूं, इसका क्या आएगा 1/3 आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन ए सर्टेन इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट 4.36 ग्राम ऑफ जिंक, तो मास कितना दिया है, वेट कितना दे दिया है, तो मैं सेल 1 को W1 लिखता हूं, तो सेल 1 मैंने ZnSO4 लिया है, तो W1 कितना दिया है बच्चा, दैट इज 4.36 ग्राम दे दिया, राइट। कैलकुलेट अ मास ऑफ एल्यूमिनियम, आपको W2 निकालना है, एल्यूमिनियम का मास निकालना है सेल 2 का। In another containing AlCl3 solution containing in series with ZnSO4, जब वर्ड यूज होगा सीरीज में तो याद रखना फैराडे सेकेंड लॉ लगाना है। मोलार मास ऑफ Zn, तो मोलार मास ऑफ Zn आपको दे दिया, तो मैं यहां लिख देता हूं M2, दैट इज मोलार मास, मोलार मास M2 नहीं, मोलार मास ऑफ 1 लिख देता हूं, मोलार मास ऑफ सोल्यूशन 1, तो कितना होगा बच्चा 65.4, और वही मोलार मास ऑफ 2 क्या होगा, मोलार मास ऑफ 2, तो क्या हो जाएगा अपने लिए 27 ग्राम मोल इनवर्स, और ये हो जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। तो जस्ट आपको क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फैराडे सेकेंड लॉ, तो क्या था फॉर्मूला, W1 अपॉन मोल रेशियो 1 इंटू मोलार मास 1, राइट, इज इक्वल टू W2 अपॉन मोल रेशियो 2 इंटू मोलार मास 2। व्हाट इज W1, W1 इज 4.36, मोल रेशियो कितना दिया 1/2, मोलार मास इज 65.4। व्हाट इज W2, W2 is not given, mole ratio is 1/3 into what is molar mass is 27। आप चाहो तो इससे ही कट गए, ये क्या होगा 9 जा, यहाँ पे इसको भेज दीजिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ, दैट इज 9, 4.36 इंटू क्या लिखता हूँ 9, ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2, होल अपॉन क्या लिखते हैं 65.4 इज इक्वल टू क्या लिखा W2, कैलकुलेट कीजिए, दैट विल बी योर आंसर। तो ये फैराडे सेकेंड लॉ, होपफुली आपको ये समझा होगा। अब आते हैं दैट इज टाइप 5 पे, दैट इज वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका ई नॉट सेल जो लास्ट वाला है। तो पहले ई नॉट सेल स्टैंडर्ड होगा, ई नॉट सेल तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर सेल पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड नहीं बोला है, सिर्फ सेल पोटेंशियल बोला है, तो फॉर्मूला है ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय log to the base 10 प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो चलिए ये वाला सम्स देखते हैं तो कैसे सॉल्व करना है। इसमें कैलकुलेशन क्या बोला है, कैलकुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज ऑफ द सेल बोला या सेल पोटेंशियल बोला, वन एंड द सेम थिंग। दैट मींस आपको निकालना है ई सेल, क्या निकालना है बच्चा, ई सेल। आपको एक सेल दे दिया, देखिए आपको सेल दे दिया तो इसमें पहचानने आना चाहिए कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। 0.02 मोलार, दैट इज Ag प्लस 0.01 मोलार, दैट इज। तो आप याद रखना, एक्सट्रीमली राइट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड, एक्सट्रीमली लेफ्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड।
तो आपके लिए क्या हो गया, ई नॉट सेल निकालने के लिए तो आसान हो गया, Ag माइनस क्या लिखोगे, ई नॉट ऑफ Sn। तो दिया है Ag किस तरफ है भाई, इस तरफ कैथोड की तरफ है, तो क्या होगा 0.8 माइनस ई नॉट कितना दिया है, माइनस ऑफ -136, तो क्या हो जाएगा 0.8 प्लस 0.136 दैट इज 0.936 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, ई नॉट सेल, राइट। यहाँ से आपको ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई। जस्ट आपको क्या करना है, ई नॉट मिल गया तो आपको क्या निकालना है, वोल्टेज मतलब ई सेल निकालना है। तो चलिए ई सेल का फॉर्मूला क्या है बच्चा लोग, ई सेल के फॉर्मूले के लिए आप लोग को याद रखना है, वहां पे यूज होता है एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या यूज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन लिखो, एसएन। देखिए पहले एनोड देखिए, एसएन से कहां जा रहा है, SN2 प्लस बाय लॉस ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। Ag प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि कैथोड की तरफ है, तो क्या बनाएगा Ag। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको मुझसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए जब इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चा लोग, तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, Sn प्लस 2 Ag प्लस दैट गिव्स Sn2 प्लस 2 Ag। हमेशा याद रखना, ये रिएक्शन लिख लेना, तो जिससे क्या होगा, ई सेल निकालने आसान हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल इलेक्ट्रॉन यूज कितना हो रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास 2 यूज हो रहा है। अब फॉर्मूला लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय एन, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है, प्रोडक्ट, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट, रिएक्टेंट। चलिए अभी ध्यान दीजिए आप लोग, ई नॉट सेल कितना दिया गया है, 0.936, 0.0592 डिवाइडेड बाय कितना इलेक्ट्रॉन यूज किया हमने, 2, तो 2 लिख दिया। लॉग प्रोडक्ट की तरफ क्या क्या है, 2 चीजें, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिखोगे, SN2 प्लस और Ag लिखा तो ऊपर क्या लिख दोगे, स्टोइचोमेट्री का स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Sn, और यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज Ag प्लस का द होल स्क्वायर। तो जो भी सॉलिड फॉर्म में होता है उसको हम लोग 1 ले लेते हैं, ठीक है। बट जो एक्वस फॉर्म में, जो आयंस के फॉर्म में रहेगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको दिया रहेगा ऐसे, इसमें इस टाइप में। तो जो सॉलिड फॉर्म में, जैसे ये सॉलिड फॉर्म में, ये भी क्या है, जिसपे ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो सॉलिड फॉर्म में, तो उसको क्या ले लोगे 1, 0.936, इसको 2 से कैंसिल कीजिए, 0.0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, तो 0.0296 लॉग ऑफ, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आयंस को रखो, दैट इज SN2 प्लस इंटू क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर, 1 इंटू क्या लिखोगे आप, 1 इंटू क्या लिखेंगे, Ag प्लस द होल स्क्वायर। वैल्यू कर दीजिए, 0.936, 0.0296 लॉग ऑफ SN2 प्लस की वैल्यू कितनी दी है, 0.02 द होल अपॉन Ag प्लस का 0.01 इंटू स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख देता हूँ, 0.01 मल्टीप्लाई कीजिए, करना कुछ नहीं, देखिए क्या करोगे आप, इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि इसको क्या करो, जैसे ये देखिए 0.01 है ना, इसको मैं 1 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे भी 1, तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पे। चलिए मैं कर देता हूँ, थोड़ा आसान कर देता हूँ आपके लिए कैलकुलेशन। ये क्या होगा, 0.936, 0.0296 लॉग, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 10⁻² तो लिखूंगा। देखिए ये कैसे लिखूंगा, 1 इंटू 10⁻, देखिए 1, इसको मैं 1 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ, दूसरे वाले को भी 1 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। तो ये क्या होगा, -4 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +4 आ जाएगा, तो ये 4 हो गया, तो ओवरऑल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, 2। तो जब 2 हो जाएगा तो दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा, 200, बराबर ना। तो 200 तो आपको पता है log 20 जो है वो क्या, जब log 20 कितना होता है, log 20 0 पॉइंट कितना होगा, 0396 माइनस 0.0296। अभी देखिए लॉग, सिर्फ लॉग लेना है, एंटी लॉग मत लेना है, यहाँ पे सिर्फ लॉग लेना है। तो ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इंटू 2 पॉइंट, 20 का 0 30, 20 का 0 30, 20 का 0 3010 होता है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए और इसे माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। होपफुली ये सब समझा होगा।
अब जब आपको क्या होगा, हाफ रिएक्शन सेल दिया रहेगा, तो जैसे जैसे Zn2+ से कहाँ जा रहे हैं 0.02 मोलर से कहाँ जा रहे हैं Zn, राइट, तो हाफ रिएक्शन है। जिसमें आपको स्टैंडर्ड E0 सेल की वैल्यू दे दी गई -0.76 वोल्ट दे दी। आपको क्या करना है, E सेल निकालना है, राइट। इसका इक्वेशन बड़ा आसान है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन करेगा, क्या बनाएगा Zn। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, E सेल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, E0 सेल माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, n log ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे, रिएक्टेंट, राइट। तो क्या होगा, E0 सेल की वैल्यू दी गई है -0.76, 0.0592 डिवाइडेड बाय n कितना लग रहा है 2, तो 2 लिख दिया, log ऑफ प्रोडक्ट कितना है बेटा Zn, तो मैंने कंसंट्रेशन ऑफ Zn लिखा, द होल अपॉन रिएक्टेंट क्या है Zn2+। मैंने आपको अभी समझाया कि जब जब सॉलिड आएगा, क्या आएगा बच्चा, सॉलिड आएगा तो क्या ले लेना है 1, क्या ले लेना है 1, तो -0.76, तो ये क्या आएगा आपके लिए -0.76, 0.0296 -0.0296, इसको मैं लिखूंगा log, इसको 1 ले लिया, इसका Zn2+ का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.02, इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ -0.76। अगर मैं रिवर्स करूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसको ऊपर लूंगा, रिवर्स कर रहा हूँ ना, रिवर्स करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, टोटल ये माइनस हुआ तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0.0296 ऊपर करूंगा तो log ऑफ क्या होगा 0.0, समझा आपको, रिवर्स किया इसीलिए माइनस का क्या आ गया प्लस। तो अब क्या करो, 10⁻², 20 का log लेके सॉल्व करो, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर। log अप्लाई करने आपको आना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है दैट इज, आपको यहां पे दिया स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए पहले आपको इस इक्वेशन जो दिया हुआ है Cd plus Sn2 plus that gives Cd2 plus Sn। तो आपको हमेशा इसमें याद रखना है कि पहले आपको पहचानना है कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ये 0, इसके ऊपर चार्ज है तो +2, इसके ऊपर भी चार्ज है +2, इसके ऊपर 0। तो हमेशा देखिए 0 से कहां जा रहा है बच्चा, +2। जब +2 जा रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो किस में जाएगा वो, ऑक्सीडेशन। तो जब जब ऑक्सीडेशन की बात होगी तो क्या होगा, एनोड होगा। इसमें क्या हो रहा है, ये किस में जा रहा है, कम हो रहा है, तो कम होगा तो क्या बनेगा, रिडक्शन। क्या बोलोगे इसको, रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है कैथोड। ओके, तो अगर मुझे सेल रिएक्शन लिखना है, अब तो मेरे को समझ में आया कौन सा कैथोड है और कौन सा एनोड है। सेल रिएक्शन भी लिखना है तो पहले क्या वर्टिकल लाइन बना दीजिए, डबल वर्टिकल लाइन। तो इस तरफ हम लोग एनोड लिखते हैं, एक्सट्रीमली लेफ्ट में एनोड, एक्सट्रीमली राइट में कैथोड। तो Cd से कहां जाएगा वो, Cd2+, फिर Sn से कहां जाएगा बेटा, Sn2+ से कहां जाएगा Sn। तो अगर मैं यहां पे लिखूं E0 सेल, तो E0 सेल क्या होगा बताइए, E0 सेल Sn क्या है हमारे लिए, E0 Sn माइनस E0 Cd, क्योंकि Sn मेरे लिए कैथोड है, बराबर ना, आप देख सकते हो Sn हमारे लिए क्या है, कैथोड है, और Cd हमारे लिए क्या है, एनोड है। तो Sn की वैल्यू कितनी दी गई है, -0.136, माइनस Cd की वैल्यू कितनी, -0.403। तो -0.136 प्लस 0.40, तो माइनस कीजिए 0.403 माइनस 0.136, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो 13 में से 6 गया तो कितना बचता है, 7, बराबर। ये कितना हो जाएगा आपके लिए 9 में से 3 गया 639, ये कितना हो जाएगा आपके लिए 3, 1 गया तो 0.267, तो 0.267 बराबर की नहीं, ठीक है। ओके, तो E0 सेल का वैल्यू आ गया आपके पास 0.267। कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, माइनस कहीं रॉन्ग लग रहा है, मुझे नहीं लगता। आगे अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, आपको पहले क्या क्वेश्चन दिया, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, क्या निकालना है, स्टैंडर्ड गिव्स। स्टैंडर्ड बोला मतलब नॉट आ जाएगा, -NF E0 सेल आ जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना यूज होगा, कितना इलेक्ट्रॉन यूज होगा, 2, क्योंकि Cd भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब
CD लॉस करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखिए ना चार्ज कितना है +2 का, तो इसलिए कितना 2, F क्या होगा 96500, E नॉट 0.267 मल्टीप्लाई कीजिए, दैट इज योर आंसर। ओके, अब बोला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या है, E नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट 0.0592 डिवाइडेड बाय n लॉग ऑफ क्या लिखोगे k। तो आपको E नॉट सेल की वैल्यू यहां से मिली 0.267, 0.0592 डिवाइडेड बाय n का वैल्यू कितना है बच्चा, n का वैल्यू कितना है 2, लॉग ऑफ क्या लिखेंगे k। तो 0.0267 into 2 सॉरी 0.267 into क्या लिखेंगे 2 the whole upon 0.0592, ये क्या हो जाएगा log k। आप चाहो तो इधर ही कैंसिल करके डिवाइड कर देना तो भी चल जाएगा, आपके ऊपर है, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ। दैट मीन्स 0.0296, तो 0.267 the whole upon 0.0296 is equal to k। अब क्या देखिए जो k आया है, देखिए अभी जो आप डिवाइड करोगे इससे कुछ वैल्यू आएगा, तो वैल्यू आएगा तो ये जो लॉग है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग, तो ये जो भी वैल्यू आएगा उसका एंटी लॉग लेना, फिर एंटी लॉग जो भी आएगा दैट इज योर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो होपफुली ये सम आपको समझा हो। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। क्या बोला गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया गया इतना, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल, तो सेम फार्मूला E नॉट सेल। तो इसमें E नॉट सेल आपको पूछा गया है, जिसमें आपको k का वैल्यू दिया 1.6 × 10⁶, और इलेक्ट्रॉन तो आपको समझ में आ रहा है कितना लग रहा है बच्चा, किसका बोला गया आपको। ठीक है, चलिए हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है। मेन है इलेक्ट्रॉन, Cu प्लस से कहां जा रहा है बच्चा, Cu2 प्लस प्लस Cu से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये इधर क्या है +1, यहाँ क्या है बेटा +2, और यहाँ क्या दिया है 0, किसका पूछा गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ Cu2 + 2, व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ सेल इन व्हिच रिएक्शन टेक प्लेस। तो देखिए अब इसके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए हाँ देखिए यहाँ से भी जाओगे तो कितना होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन की बात होगी, और +1 से 0 भी जाओगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से मतलब समझ गया n की वैल्यू कितनी है बच्चा 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो E नॉट सेल इज इक्वल टू व्हाट 0.0592 डिवाइडेड बाय क्या होगा n, लॉग ऑफ क्या लिखा k, तो 0.0592 डिवाइडेड बाय 1 लॉग k का वैल्यू कितना दिया 1.26 × 10⁶। आप क्या कीजिए, इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए इसमें लॉग कैसे लेना है वो समझिए, लॉग ये पूरे का लेना है हमको, तो लॉग ऑफ क्या लोगे 1.26 प्लस क्या लोगे लॉग ऑफ व्हाट 10⁶, तो क्या होगा 0.0592। अभी लॉग इसका लोगे तो लॉग का वैल्यू आएगा 0.12 का 6 देखोगे, राइट, इसमें जो भी आएगा प्लस ये क्या होगा 6, इन दोनों को ऐड करना, इससे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इन दोनों को पहले क्या करोगे ऐड करना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा दैट इज योर E नॉट सेल का वैल्यू। ठीक है, समझा आपको। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए अभी हमने जितने भी सम्स थे वो तो मैंने आपको सारा करा दिया है। ये जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, जिसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है, या आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। तो इसमें क्या बोला गया, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं आपको एक बता देता हूँ। देखिए याद रखना, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हमेशा क्या होगा, उसका E नॉट सेल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का E नॉट सेल का वैल्यू जो होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का E नॉट सेल का वैल्यू हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। और याद रखना रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसका E नॉट सेल का वैल्यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको यहाँ पे पहचानना है, सब में देखिए क्या बोला गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला मतलब सबसे पॉजिटिव वैल्यू किसकी है, तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है सबसे पॉजिटिव वैल्यू तो क्लोरीन की दिखाई दे रही है मुझे, जहां तक है, और सब तो नेगेटिव है, बराबर। तो मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, Cl2। फिर उसके बाद कौन होगा सबसे ज्यादा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा Cl2 है। फिर Br- होगा क्योंकि 1.09 दिया गया है। देन उसके बाद
आयोडीन दिया गया आपको बराबर 0.54। फिर देन उसके बाद फिर सारा नेगेटिव वैल्यू दिया गया है बराबर कि नहीं। तो देखिए CD भी नेगेटिव दिया हुआ है, Fe भी नेगेटिव दिया गया है, इसके बाद इसका भी और इसका लगभग एल्यूमिनियम इसका तो सेम ही है। तो इसके बाद कौन आएगा, ये CD और Fe में कौन आएगा Cd2+ क्योंकि वो सिर्फ 0.4 दिया हुआ है, ये 0.04 दिया गया है बराबर 0.44 दिया गया है। तो ये क्या आ जाएगा Fe दिया है बराबर। देन उसके बाद कौन आएगा, बहुत नीचे जाओगे तो -1 तो एल्यूमिनियम 3+ जाएगा। समझ में आया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब समझा आपको कि जो सबसे ज्यादा क्या होगा पॉजिटिव होगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो सबसे ज्यादा क्या होगा नेगेटिव। अब इसमें बोला रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग पोटेशियम, भाई पोटेशियम सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है। जो सबसे रिड्यूसिंग जब भी बात होगा तो नेगेटिव की बात होगी, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये नेगेटिव यहाँ पे है, फिर आपका Ti दिख रहा है नेगेटिव, मैग्नीशियम सेम ही है, Ti है, फिर Ti2+ है, फिर इसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर लेना, अरेंज कर लेना। मैं अरेंज कर देता हूँ चलो। तो पहले पोटेशियम आएगा, फिर Ti, फिर कौन आएगा आपका निकल आ जाएगा, देन उसके बाद और कौन सा पॉजिटिव है, फिर Ag आ जाएगा आपके लिए, फिर Ce3+ आ जाएगा। ओके, तो ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपको अरेंज में आते हैं कभी कभी कि अरेंज कीजिए इसको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको याद समझा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होगा सबसे पॉजिटिव वैल्यू और रिड्यूसिंग एजेंट सबसे मतलब नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पूरा ही मैंने क्या कर दिया है, जितने भी टाइप्स के सम्स होते हैं वो सारा टाइप्स मैंने आपको बता दिया है। पहला टाइप जो है वो मोलर कंडक्टिविटी पे है, दूसरा है पोर्टरॉस लॉ पे है, तीसरा जो है आपका फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पे है, एंड द फोर्थ वन इज व्हाट E0 सेल दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल गिव्स फ्री एनर्जी, इस सब पर है। तो चार टाइप के क्या है न्यूमेरिकल्स है इसके अंदर, फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया गया, जस्ट मैंने सिर्फ कैलकुलेशन नहीं किया, वो आपके लिए छोड़ा गया। हम लोग इतनी सीरीज बना रहे, मैं बार बार आपको बोला कैलकुलेशन खुद से कीजिए। मैंने आपको बता दिया है कि जब भी सम्स दिया रहेगा तो कैसे आपको वैल्यू पुट करना है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियो आगे भी आते रहे तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, इसको इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए, मैं बहुत ही फेमस हो जाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शपथ है।